गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने पहले फर्स्ट वीडियो में हिमालय के बारे में पढ़ा था। तो आज हम द नॉर्दर्न प्लेन्स इनके बारे में पढ़ेंगे। द नॉर्दर्न प्लेन हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द थ्री मेजर रिवर सिस्टम। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनका निर्माण जो थ्री मेजर रिवर हैं उनके आपसी मेल से हुआ है। द इंदस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। जो थ्री रिवर्स है गंगा, इंदस एंड ब्रह्मपुत्रा और इसके साथ जो इसकी सहायक रिवर्स थी उनके द्वारा लाई गई मिट्टी के कारण इन मैदानों का निर्माण हुआ है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलोवियल सॉइल। ये मैदान जलोढ़ के जमा होने के कारण बने हैं। द डिपोजिशन of alluvium in a vast basin laying at the foothills of Himalayas over million of years। तो लाखों साल इस मिट्टी के जमा होने के कारण जो हिमालय के निचले स्थान पर जमा हुई थी उसके कारण इनका निर्माण हुआ है। फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन, इन उपजाऊ मैदानों का निर्माण हुआ है। इट स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। जो इसका एरिया है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। द प्लेन बीइंग अबाउट 2400 किलोमीटर लॉन्ग, जो इनकी लंबाई है वो 2400 किलोमीटर है। एंड 240 किलोमीटर टू 320 किलोमीटर ब्रॉड, जो इनकी चौड़ाई है वो 240 से लेकर 320 किलोमीटर तक है। इज डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीजन, और ये एरिया जहाँ पर इस एरिया पर जो जनसंख्या बहुत ज़्यादा रहती है, डेंसली जनसंख्या पाई जाती है यहाँ पर। विद द रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडुकेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट, इट इज़ एग्रीकल्चरली अ प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। तो जहाँ पर जो मिट्टी है बहुत उपजाऊ है, उसके साथ यहाँ पर वाटर सप्लाई की सुविधा है और जो क्लाइमेट है वो भी बहुत अच्छा है, जिसके कारण इस पार्ट को एग्रीकल्चर के उत्पादन के लिए माना जाता है। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स आर इन्वॉल्वड इन डेपोजिशनल वर्क। जो नॉर्दर्न से रिवर आती है वो मिट्टी जमा करने के काम में लग जाती हैं। इन द लोअर कोर्स, निचले स्थानों में, ड्यू टू जेंटल स्लोप, जो ढलान पद्धर होने के कारण, समतल होने के कारण, द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीजेस, इनकी रफ्तार जो नदियों की होती है वो कम हो जाती है और कम हो जाने के कारण जो उसके साथ मिट्टी होती है वो वही जमा हो जाती है। विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड, जिनके कारण जो नदीय द्वीप बन जाते हैं। The rivers in their lower course split into numerous channels due to the deposition of silt। तो नदियों के निचले स्थान में मिट्टी जमा होने के कारण इनकी बहुत सारी दरारों में बांटी जाती, नदियां बहुत सारी दरारों में बट जाती हैं। These channels are known as distributaries, और इन दरारों को डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू 3 सेक्शंस। जो नॉर्दर्न प्लेन है उनको 3 भागों में बांटा जाता है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज रेफर टू एज द पंजाब प्लेन्स। जो नॉर्दर्न का वेस्टर्न पार्ट है उसको पंजाब प्लेन्स कहा जाता है। फॉर्म्ड बाय द इंदुस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो इंदुस और इसकी जो सहायक रिवर्स है उनके द्वारा बना है। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान, जो इसका ज़्यादा पार्ट है वो पाकिस्तान में। द इंदस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो इंदस और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज थी, द झेलम, द चिनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलुज ऑरिजिनेट इन हिमालय, ये सभी हिमालय से स्टार्ट होती थी। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाय द दोआब्स, और इस सेक्शन को दोआब के नेम से जाना जाता है। द गंगा प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन गग्गर एंड तीस्ता रिवर्स। जो गंगा प्लेन्स हैं वो गग्गर और तीस्ता रिवर्स के बीच वाले इलाके में है। इट्स स्प्रेड ओवर द स्टेट ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल ऑफ इट्स ईस्ट। तो इन राज्यों में ये मैदान फैले हुए हैं। पार्टिकुलर इन असम लाइज ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, असम तक जो ब्रह्मपुत्र प्लेन तक है। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली
डिस्क्राइब्ड एज अ फ्लैट लैंड, ये समतल मैदान माने जाते हैं। विद नो वेरिएशन इन इट्स रिलीफ, जिनके धरातल में कोई भी भिन्नता नहीं पाई जाती। इट इज़ नॉट ट्रू, पर यह सत्य नहीं है, ये ट्रू नहीं है। दीज वास्ट प्लेन्स आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ फीचर्स, तो इन मैदानों में भी जो डाइवर्स भिन्नताएं पाई जाती हैं। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन रिलीफ फीचर्स, तो जो इनके धरातल में जो भिन्नता पाई जाती है उसके अकॉर्डिंग द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स, इनको 4 भागों में बांटा जाता है। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन, जब माउंटेन से आती हैं, द डिपोजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट अबाउट 8 to 16 किलोमीटर विड्थ लेइंग पैरेलल टू द स्लोप्स ऑफ द शिवालिक्स, तो ये शिवालिक्स के साथ साथ तो जो पेबल्स होते हैं उनकी एक लंबी सी पट्टी जो कि 8 से 16 किलोमीटर तक बना देती है। इट इज़ नोन एज बांगर, इसको बांगर कहा जाता है। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपीयर्ड इन द बाबर बेल्ट, तो इस बाबर बेल्ट में सभी जो रिवर्स होती हैं वो अलोप हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इस बेल्ट के साउथ में द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज, तो जब दोबारा पैदा हो जाती हैं। एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्सी रीजन नॉन एज तराई, और यहाँ पर एक दलदला गिल्ला सा और वेट रीजन इलाका बन जाता है जिसको तराई बोला जाता है। दिस वाज अ थिकली फॉरेस्ट रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ, और ये बहुत संघने जंगलों वाला एरिया था और जहाँ पर जो जानवर बहुत रहते थे, वाइल्ड लाइफ पाई जाती थी। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, इन जंगलों को समाप्त कर दिया गया, क्लियर कर दिया गया टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड, जमीन खेती के लिए जमीन बनाने के लिए। एंड टू सेटल मिग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन, जब इंडिया पाकिस्तान की बंटवारा हुआ था तो जो लोग शरणार्थी वहां से आए थे उनको उनके निवास के लिए, उनको रहने के लिए स्थान बनाने के लिए इन जंगलों की कटाई कर दी गई थी। लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन, तो यहाँ पर जो दुधवा नेशनल पार्क है वो भी यहीं इसी एरिया में पाया जाता है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ ओल्डर एलुवियम, जो पुरातन जलोढ़ मिट्टी के कारण बना हुआ है, जो इसका जो बड़ा हिस्सा है। इट लाइज अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट एट टेरेस, और ये नदियों के द्वारा ये बाढ़ के आने के कारण आने वाले इलाके में नदियों के ऊपर के मैदानों में पाए जाते हैं जो कि वैदिक आकार के होते हैं। दिस लाइक फीचर, दिस पार्ट इज नोन एज बांगर, और इस पार्ट को बांगर कहा जाता है। द सोयल इन दिस रीजन कंटेन्स कालक्रस डिपॉजिट्स, तो यहाँ पर जो कालक्रस वो पाए जाते हैं लोकली नोन एज कंकर, जिनको कंकर कहा जाता है आम भाषा में। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट ऑफ फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर, जो नई बाढ़ के आने के कारण, जो बाढ़ के मैदानों में नई मिट्टी जमा होने के कारण बने मैदानों को जो क्या खादर कहा जाता है। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, ये हर साल इसमें यहाँ जो न्यू मिट्टी होती है, बाढ़ आने के कारण नई मिट्टी जमा होती रहती है। एंड सो आर फर्टाइल, और बहुत ही उपजाऊ होती है। दस आइडल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर, और ये यहाँ पर जो खेती होती है, एग्रीकल्चर की जाती है, बहुत ज़्यादा की जाती है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।